इस कोट कॉलर कटिंग की ख़ास बात यह है कि आप नॉर्मल शर्ट के कपड़े से भी आसानी से कोट कॉलर बना सकते हैं। तो ये मैंने बैक का पीस ले लिया है। बैक आपने इतनी ही लेनी है जितनी आपकी शर्ट की बैक साइड की लेंथ विड्थ है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 12 इंच इसकी विड्थ है डबल फोल्ड करके, और यहाँ पे इसकी लेंथ है 42 इंच। तो इसको मैंने रेडी करना है 40 इंच। और ये मेरे पास है फ्रंट का पीस। अब इसमें आपने ख्याल रखना है कि हम इसको कितनी इसकी विड्थ ज़्यादा ले रहे हैं बैक से। तो ये बैक से यहाँ पे मेरे पास 3 इंच विड्थ एक्स्ट्रा है, डबल फोल्ड किया हुआ मैंने इसको। और यहाँ पे ये 15 इंच है डबल फोल्ड करके। अब यहाँ से ये यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया फोल्डिंग वाली साइड पे, और इसको बैक से 1 इंच आगे बढ़ा के इस तरह से रखा। 1 इंच इस तरफ हो गया हमारा एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी निशान लगा लिया 1 इंच पे। ये इस तरह से पूरा इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा आ गया इस साइड से। अब टोटल हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट को बैक साइड से, 1 इंच अपनी साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा, और बाकी जो 2 इंच है वो इस साइड पे आ गया। और इस साइड पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों की ओपन साइड है। अब यहाँ पे इस 1 इंच वाले निशान को मैं गहरा कर लूँगी ये इस तरह। और अब जो भी मेजरमेंट्स लेनी है हमने तीरे की फिटिंग की, वो हम इस 1 इंच वाले निशान से लेंगे। यहाँ से तीरा मेरे पास है 15 इंच रखना है, तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी 16, और यहाँ पे भी 8 इंच का निशान। और यहाँ से 1 इंच जो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग का, उससे आके इसको बढ़ा के रखना है। तो यहाँ पे उससे आगे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया, 20 इंच चेस्ट, और यहाँ पे इस तरह से हाले का निशान लगाऊंगी। उस 1 इंच वाले निशान से आगे इसको शुरू किया, और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से हाले की गहराई 3 इंच पे निशान लगा लूँगी ये इस तरह से। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, दोनों निशानों को, 2.5 वाले निशान को भी और 3 इंच वाले को भी, और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। और अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मेन पॉइंट। तो यहाँ से जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया, यहाँ से अपने आर्म होल का इस तरह से ये इसको शेप दी, और यहाँ से 1 इंच आगे बढ़ा के, और यहाँ से वेस्ट के लिए चेस्ट से 6.5 पे निशान लगाया, और इधर से 1 इंच का इस तरह से छोड़ के मार्जिन, और आगे यहाँ पे इस तरह से 9 पे निशान लगा दिया। और यहाँ पे हिप साइज़ 14 इंच, और यहाँ से ये इस तरह से 11 पे निशान लगाया। अब ये जो निशान लगा लिए इनसे आगे 1-1 इंच बढ़ा के इस तरह से निशान लगा लिए, यहाँ से इसको भी, चेस्ट का भी और वेस्ट का भी। अब यहाँ से जो हिप साइज़ है उसी को आगे निशान लगाने उसके, यहाँ पे 11 और 1 इंच वो एक्स्ट्रा का, तो 12 इंच पे इस तरह से मैंने सारे निशान लगाए। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लिया। ये इतना इजी मेथड है कि आप बहुत ही आसानी से इस तरीके को इस्तेमाल करते हो अपना कोट कलर बना सकते हैं। ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिए। अब ये जो हाला हमारे पास टोटल आ रहा है ये है 3.5 इंच, तो इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया आर्म होल वाली साइड से। और यहाँ पे ये जो हमारा ये शेप पट्टी है इसको इस तरह से रखना है कि ये जो हमारा आर्म होल का निशान आ रहा है ये वाला यहाँ तक ही आ जाए, इस तरह से करो, और यहाँ से इसको ट्रेस कर लेना। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से हिप साइड से यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया, और इसी तरह से सारा इस पूरी लेंथ में 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया, और उसके बाद स्केल की मदद से इन निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लिया। और अब यहाँ पे वेस्ट के निशान से भी 2 इंच का निशान लगा के इसको भी इस तरह से सीधा करके यहाँ से इसको रेप में सीधा कर लिया। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से फ्रंट बैक को रखा। बैक अपनी शर्ट के मुताबिक लिया, जितनी शर्ट की बैक की विड्थ लेंथ थी उतनी लिया। फ्रंट को एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा इस साइड पे बढ़ाया, और 2 इंच एक्स्ट्रा इस साइड से बढ़ाया। तो टोटल मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया फ्रंट को बैक से। तो उसके बाद इसकी इस तरह से मार्किंग कर ली है, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद इसके आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह से आप कम कपड़े में भी अपना कोट कलर रेडी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर ली, और अब ये वाली पट्टियों को साइड पे कर लिया, ये अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे टिप किया शोल्डर से 1/2 इंच, और यहाँ पे इसकी इस तरह से डाउन कटिंग कर ली।
और यहाँ से हाले की कटिंग इस तरह से राउंड शेप, ये हाले की कटिंग कर ली और यहाँ पे बैक को 1/2 इंच इस तरह से सीधा कट कर लिया। उसके बाद ये जो फ्रंट का कपड़ा है इसको यहाँ से इस तरह से दरमियान से कट कर लिया, फ्रंट के दोनों पीसेस अलग अलग कर लिए और उसके बाद यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट और हिप का छोटे छोटे कट्स लगा लिए और यहाँ से फ्रंट की आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली। इसके बाद यहाँ पे हाले में यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे छोटा सा कट लगा दिया फ्रंट के दोनों पार्ट्स पे। तो अब ये जो 2 पट्टियाँ फ्रंट से निकली हैं इसको इस तरह से उल्टा इसके ऊपर इस तरह से रखने और यहाँ से जो छोटा सा कट लगाया है वहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना यहाँ से और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी पट्टी को दूसरी साइड पे इस तरह से रखते हुए उसी कट से स्टार्ट करना है सिलाई को और यहाँ से इसकी भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे इस तरह से सिलाई लगानी है, ये इसकी सिलाई आ रही है और इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी यहाँ से इस तरह से सिलाई आई है और पूरी लेंथ में इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे ये जो दोनों साइड्स पे इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं, इस साइड को इस तरह से ऊपर करना है और इसके किनारे पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के इसको फोल्ड कर लेना है। इसका तकरीबन 1/2 इंच मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। यहाँ से राउंड शेप में यहाँ पे इस कर्व पे छोटे छोटे कट्स लगा के इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया। इसी तरह से दूसरी साइड के कपड़े को भी फोल्ड कर लिया। ये इस तरह से फोल्ड हो गया और अब ये पैक को नीचे से मैं हटा लूँगी और इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखना है बराबर करके। ये जो नीचे वाला कपड़ा है ये भी इस तरह से इसके ऊपर बराबर आए और उसके बाद जिस तरह से हारे की कटिंग हुई है उसके साथ साथ इसकी कटिंग करने की है। इस तरह से हाले के अंदर से कपड़े की कटिंग के बाद ये जो सिलाई लगाई थी यहाँ पे सिलाई तक इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और यहाँ पे इस तरह से कपड़े को कॉर्नर से कट करके और इसको इस तरह से सीधा कर लेना। फिर इस तरह से इसको पलट लिया। इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट्स इस तरह से रेडी कर लिए। अब बैक को इस तरह से रखूँगी, बैक की राइट साइड इस तरह से ऊपर की तरफ और इसके ऊपर ये जो फ्रंट के दोनों पीसेस रेड किए हैं इस तरह से इसके ऊपर उल्टे रख के और जो ये पट्टियाँ आ रही हैं इनको इस तरह से पीछे कर देना है और यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा दूँगी। ये इस तरह से इसकी सिलाई लग गई है तीरे की और ये वाले जो अब यहाँ पे इसको इस तरह से खोल के रखना है। यहाँ से इसको बोल के मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके तीरे की इसके कॉलर की लेंथ लूँगी। यहाँ पे इसके कॉलर की लेंथ आ रही है 6.5 इंच, तो 13 इंच का हमारा कॉलर रेडी होगा। तो उसके लिए ये मैंने कपड़े का पीस लिया है 6/16 इंच का और इसके ऊपर फ्यूजिंग 0 की फ्यूजिंग इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये वाली है मेरे पास 0 की फ्यूजिंग, इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया ये इस तरह और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से इसको इस तरह से अगेन फोल्ड किया और उसके बाद यहाँ पे 6.75 पे निशान लगाया इस तरह और यहाँ से ऊपर इस तरह से इसको तिरछा इस तरह से निशान लगा दिया। यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाया और ये नीचे भी 1/2 इंच पे निशान लगाया और इसको इस तरह से कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर ली और यहाँ से नीचे से भी इसको कर्व दे के इसकी भी इस तरह से कटिंग कर दी और उसके बाद यहाँ से भी इसकी कटिंग कर ली तिरछी और अब इसको इस तरह से खोल के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिलाई लग गई है और यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे कट्स लगा के इसको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस तरह से इसकी नोक को सीजर की नोक की मदद से इस तरह से निकाल लिया और इस तरह से हमारा कलर बन गया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे कट लगा लूँगी छोटा सा और इसी तरह से ये जो हमारे शर्ट थी उसका भी यहाँ पे कट लगा हुआ दरमियान में, इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से लेके आना है और जो नीचे वाली पट्टी है उसको इसके ऊपर इस तरह से पलट देना और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इस तरह से रख के नीचे वाली पट्टी को कॉलर के ऊपर से इस तरह से घुमा के इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। यहाँ पे एंड पे मैंने कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड किया दोनों साइड से और अब ये जो आ रही है पट्टी इसके ऊपर ये 1 इंच की पट्टी निकली है, इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ भी सिलाई लगा ली। ये इस तरह से इसकी भी सिलाई लग गई है
और ये इस तरह से आ गया। अब इसको इस तरह से सीधा करके अब यहाँ पे इसको इस तरह से बिठा देना है, कपड़े को प्रेस कर लेना है। और जो हमारे ये दूसरा कपड़ा आ रहा है सारा, आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से करके सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके दूसरी साइड पे एंड पे सिलाई का एंड होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपने इस शर्ट को हैंड स्टिच करूँगी। तो ये मैंने इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लिया और अब इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से पलट लूँगी। इस तरह से हमारी फ्रंट कोट कलर रेडी हो गया। ये आ गई है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।